आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और सम्मान यीशु नासरी को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं पवित्र आत्मा का आवाज को कैसे सुने, पवित्र आत्मा का शब्द को हम कैसे सुने। हाँ, हम सभी पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल में पढ़े हैं और अन्य प्रभु के दासों के द्वारा, दासियों के द्वारा, नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा हम सभी पवित्र आत्मा के बारे में सुने हैं। लेकिन हाँ, यह सवाल है कि मैं पवित्र आत्मा का आवाज को कैसे सुनूं, मैं पवित्र आत्मा का शब्द को मैं कैसे सुनूं। आज के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आप सभी से बात करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का आवाज को सुनने के लिए अपने आप को नम्र करे, अपने आप को दीन करे। यदि आज हमारा मन नम्र नहीं है, हमारा मन दीन नहीं है, तो हम पवित्र आत्मा का आवाज को नहीं सुन सकते। क्योंकि लिखा है इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय का 7 और 8 पद में, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। कठोर करने वाले लोग, कठोर मन के लोग पवित्र आत्मा के आवाज को नहीं सुन पाएंगे, पवित्र आत्मा का शब्द नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनका मन कठोर हो गया है। उनका मन कठोर होने के कारण पवित्र आत्मा का शब्द नहीं सुनेंगे। इसलिए लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। यदि आज हमें पवित्र आत्मा का शब्द सुनना है कि हाँ, पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर, हाँ, पवित्र आत्मा आपका शब्द मेरे कानों में आए, आपका शब्द मेरे पास पहुंचे, तो अपने मन को कठोर न करे। अहंकार लोगों से पवित्र आत्मा बात नहीं करेगा, घमंडी लोगों से पवित्र आत्मा बात नहीं करेगा। पवित्र आत्मा उन्हीं लोगों से बात करेगा जिन्होंने अपने आप को दीन किया है। पवित्र आत्मा उनसे बात करेगा जिन्होंने अपने आप को नम्र किया है। हालेलुया, हालेलुया। नम्र लोगों से होली स्पिरिट बात करता है, दीन लोगों से पवित्र आत्मा बात करता है। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो, भजन संहिता 17 अध्याय का 10 पद में लिखा है, उन्होंने अपने हृदयों को कठोर किया है, उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती है। यदि आज हमारा मन कठोर है, घमंड की बातें निकलेगा, अहंकार की बातें निकलेगा, चुगली की बातें निकलेगा, व्यर्थ बातें निकलेगा, बुराई की बातें निकलेगा, दोष की बातें निकलेगा, अहंकार की बातें निकलेगा। क्यों? क्योंकि मन कठोर हो गया है। कठोर व्यक्ति के मुंह से पवित्र आत्मा की बातें नहीं निकलेगा। कठोर व्यक्ति के मुंह से आशीष की बातें, अनुग्रह की बातें नहीं निकलेगा। उन्हीं के होठों से निकलेगा जिन्होंने अपने मन को दीन किया है, उनके मुंह से पवित्र आत्मा का शब्द निकलेगा, अनुग्रह और शांति की बातें निकलेगा। हालेलुया। जिन्होंने अपने आप को दीन किया है, पवित्र आत्मा का शब्द उनके जीवन से निकलेगा। मेरे प्रियो, हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है, यदि आज हमें पवित्र आत्मा का शब्द सुनना है, यदि मेरे भाई मेरी बहन, इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोगों से प्रभु का वचन कहता है, यदि आज आप सभी पवित्र आत्मा का आवाज को सुनना चाहते हैं कि हे होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा मुझसे बोल और बातचीत कर, मैं आपकी आवाज को हालेलुया सुनने के लिए मैं व्याकुल हूं, मैं आपकी आवाज को मैं सुनना चाहता हूं या फिर सुनना चाहती हूं, मुझसे बोल, तो अपने आप को नम्र करना पड़ेगा, अपने आप को दीन करना पड़ेगा। दीन और नम्र बनने का अर्थ क्या है? सब कुछ होने के बाद भी, सारे आशीष से मिलने के बाद भी, ऊंचे पद पर जाने के बाद भी, हे प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं। 1000 डिग्रियां होने के बाद भी, हे प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं। ताकतवर होने के बाद भी, हे प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं।
जैसा यीशु ने परमेश्वर होने के बाद भी अपने आप को दास का स्वरूप धारण किया, वैसे ही सब कुछ होने के बाद भी यदि हम अपने आप को शून्य करते हैं, अपने आप को नम्र बनाते हैं, हे प्रभु मैं आपके सिवाय मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आपके सिवाय मैं अधूरापन हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अयोग्य हूँ, मैं तो एक मिट्टी हूँ, प्रभु तू मेरा कुमार है, तू मेरा स्वामी है, मैं तो एक दास हूं, एक नौकर हूं। मेरे प्रियो, जो अपने आप को दीन करेगा, नम्र करेगा, पवित्र आत्मा उनसे बात करेगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल का वचन नम्र बनने के लिए कहता है। जब हम पहला पत्रस की पत्री 3 अध्याय का 4 वचन पढ़ते हैं, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तो नम्रता और मन की दीनता है। आपका छिपा हुआ गुप्त मनुष्य तो वो क्या होना चाहिए? नम्रता और मन की दीनता होना चाहिए। यह हालेलुया परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आमीन, हालेलुया। यदि आज हमारे पास सब कुछ है और नम्रता और मन की दीनता नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हमारा कपड़ा का मूल्य बड़ा नहीं है, सोना और चांदी का मूल्य बड़ा नहीं है, हालेलुया, बल्कि नम्रता और मन की दीनता इसका मूल्य परमेश्वर के दृष्टि में बहुत बड़ा है। आमीन, हालेलुया। और पवित्र आत्मा उन्हीं लोगों से बात करेगा जिनका मन नम्र है और मन में दीन है। पवित्र आत्मा उन्हीं लोगों से बात करेगा, अन्यथा नहीं, क्योंकि कठोर करने वाले लोग पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। जब हम पहला कुरिन्थियों के पत्री 3 का 16 पद पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। हम नहीं जानते हैं, हम कई बार भूल में पड़ चुके हैं, हमें कोई ज्ञात नहीं है कि मैं कौन हूँ और मुझे पवित्र आत्मा मिला है कि नहीं मिला है, हम अनजान हैं। इसलिए वचन कहता है, यस, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया, हालेलुया, मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। परमेश्वर हाथों की बनाई हुई मंदिरों में नहीं रहता है, वो आपके अंदर रहता है। हालेलुया, क्योंकि आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही पहला कुरिन्थियों की पत्री 6 का 19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के जीवित मंदिर है, आप परमेश्वर के जीवित मंदिर है, इसलिए परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। यदि हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल के पत्री 23 अध्याय का 2 पद में, यहाँ पर दाऊद इस प्रकार से हालेलुया अपने वचन को लिखा है, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला। यस, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला। क्यों बोला? क्योंकि यहोवा का आत्मा दाऊद के अंदर है, यहोवा का आत्मा उसके अंदर है, उसके शरीर के अंदर है। वो मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। पवित्र आत्मा का वचन मेरे मुंह में आया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों आया? क्योंकि अंदर होली स्पिरिट है, होली स्पिरिट का वचन, पवित्र आत्मा का शब्द उनके मुंह में आया। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा हमारे मन में बात करता है, हमारे मन से बात करता है। लिखा है बाइबल में रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 14 पद में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं।
हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो आत्मा के अनुसार चलना होगा, आत्मा की बातें बोलना होगा। आत्मा जैसा कार्य करना चाहता है हमारे जीवन में रहकर, आत्मा जैसा काम करना चाहता है, हालेलुया, हमारे जीवन में रहकर वैसा ही हमको करना होगा। तब पवित्र आत्मा का शब्द, हालेलुया, आपके मन से पवित्र आत्मा बात करेगा। हालेलुया, आप पवित्र आत्मा का शब्द को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तब आपके मुंह से प्रेम की बातें निकलेगा, आपके मुंह से अनुग्रह की बातें निकलेगा, आपके मुंह से गाली की बातें नहीं, चुगली की बातें नहीं, बल्कि धीरज की बातें निकलेगा, विश्वास की बातें निकलेगा, नम्रता की बातें निकलेगा। हालेलुया।